हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत से संबंधित जो इतिहास से ये लाए हैं, जो कि जो एग्ज़ाम जो जेपीएससी जेएसएससी एग्ज़ाम जो सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस से जो प्राचीन भारत से क्वेश्चन रहेंगे, तो ये क्वेश्चन कम्प्लीटली हम तैयार किए हैं। तो आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये सेट 1 सेट 2 सेट 3 ये इस तरह से सीरियल वाइज हम प्राचीन भारत से संबंधित, उसके बाद मध्यकालीन भारत, फिर है आधुनिक भारत के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप में मेरा है उसमें से कर देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन की स्रोत। ठीक है, तो प्राचीन भारत के जो अध्ययन की जो स्रोत है, कैसे हम लोग उसको अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला से हम जानेंगे जो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की स्रोत। ठीक है, अध्ययन के जो स्रोत है वो दो है। ठीक है, तो पहला है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत क्या है, मतलब उत्खनन से प्राप्त सामग्री, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन चित्रकला, मूर्तिकला, फिर मंदिर निर्माण से लिया अंतर्जलीय पुरातात्विक आदि, ये सब क्या पुरातात्विक स्रोत का इस स्रोत का जो सबूत है। ठीक है, इससे हम लोग जान सकेंगे। फिर है साहित्यिक, धार्मिक और साहित्य जो है, ये वृत्तांत भी, यात्रा का वृत्तांत दिया गया है। वृत्तांत जो है ये पुरातात्विक स्रोत से संबंधित है। इसी से हम लोग जान करके जानेंगे कि पुरातात्विक स्रोत यही है। पुरातात्विक स्रोत से संबंधित हम जानेंगे, आज पूरा डिटेल से उसके बारे में जानेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत जो है ये पुरानी है ना, जो तिल्लों के विविध खनन से प्राप्त किए गए हैं सामग्री जो अध्ययन किया जाता है, वो अध्ययन कहलाता है पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। ठीक है, फिर जो है जीवाश्म ईंधन की प्राचीनता का पता लगाने की जो विधि है। ठीक है, तो पुरातात्विक चीज़ जो पुराना चीज़ है, तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या विधि का उपयोग करते हैं, ये हम लोग करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग का। ठीक है, कुछ भी चीज़ हम पुरानी चीज़ मिलता है, ठीक है, इतिहास में, तो उसका हम लोग उसको पता लगाते हैं कार्बन डेटिंग से ही उसको पता लगाया जाता है कब का है, कब हुआ है ये घटना। इसके बारे में कार्बन डेटिंग की सहायता से हम लोग इसको जान सकते हैं। फिर है निर्जीव दो जो प्राचीनतम का पता लगाने की विधि है। ठीक है, ये यूरेनियम डेटिंग है, जो निर्जीव चीज़ होता है। ठीक है, जो निर्जीव चीज़ होता है उसको पता लगाने के लिए प्राचीन कितना प्राचीन है, कोई भी वस्तु कितने प्राचीन काल से हैं, तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग यूरेनियम डेटिंग का उपयोग करते हैं इस। ठीक है, कार्बन 14 की अर्ध आयु होती है। तो कार्बन 14 की बात करें, जो कार्बन 14 जो होता है ये 5568 वर्ष है। इसका आयु कितनी है, 5568 वर्ष है। ठीक है, चट्टानों की प्राचीनतम को जानने की विधि क्या है। जो भी चट्टान हम लोग देखते हैं उस को हम जानने की जो विधि है वो रूबिडियम खंडन के द्वारा हम लोग इस चट्टान के प्राचीनतम के बारे में जान सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है जो सिक्के का अध्ययन। ठीक है, सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है, उसको न्यूमिज्मेटिक्स कहते हैं। जो सिक्के को, कोई भी सिक्के जो पुराने सिक्के हैं, प्राचीनतम सिक्के हैं, तो उसका अध्ययन हम लोग करेंगे तो उसको अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिज्मेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शिलालेखों का दान दिया जाता है। जो शिलालेख होता है उसको एपिग्राफी में दान दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दिया जाता है, सबसे ध्यान दिया जाता है। उसके बाद होता है अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। जो भी अभिलेख हम लोग अध्ययन करते हैं, अभिलेख जो लिखा गया है पत्थरों पर, शिलाओं पर, जो भी अभिलेख लिखा जाता है वो उस अध्ययन को हम लोग जो बोलते हैं पेलियोग्राफी। क्या बोलते हैं, पेलियोग्राफी। जो पेलियोग्राफी के सहायता से जो भी अभिलेख का अध्ययन हम लोग करते हैं उसे पेलियोग्राफिक अध्ययन कहलाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इतिहास का जो ध्यान में सर्वाधिक प्रामाणिक है। इतिहास का सबसे जो ध्यान रखे हैं वो ज़्यादातर हम लोग पुरातात्विक स्रोत को ही रखे हैं, क्योंकि सबसे पुराना चीज़ है ना, तो पुराना चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, उसी का ध्यान पुरातात्विक स्रोत के हिसाब से हम लोग प्रमाणित लेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्रोतों में सर्वाधिक प्रामाणिक है। जो पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो उसमें जो अभिलेख होता है, ठीक है, अभिलेख जो है ये सबसे पुरानी है। अभिलेख से ही जानकारी मिलता है तो कहाँ पर क्या प्रामाणिक मिला है, तो अभिलेख में लिखा गया है, तो अभिलेख हम लोग को प्राप्त कर लेंगे तो पुरातात्विक के जो बारे में सर्वाधिक हम लोग को प्रामाणिक मिलेगा, प्रमाण मिलेगा सबूत के तौर पर। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम जो 1921 ईस्वी में ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई आरंभ की गई है। ठीक है, ये किसके द्वारा? जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के द्वारा 1921 ईस्वी में ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई, मतलब जॉन मार्शल के द्वारा शुरू किया गया सर्वप्रथम इंडिया में, जो भारत में। ठीक है, तो भारत में बात करेंगे तो किया गया है। तो 40,000 से 20,000 वर्ष पूर्व के पत्थरों की खुरदरी औजार पाए गए हैं। ठीक है, तो ये सोहन घाटी पाकिस्तान से पाए गए हैं। ठीक है, लगभग कितना? 40,000 से 20,000 वर्ष पूर्व के पत्थर जो खुरदरी औजार पाए गए हैं, मतलब उस पत्थर से मतलब खुरदरी औजार बनाया गया है, तो वो पाकिस्तान से की जो सोहन घाटी है वहाँ से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, तो सिंधु स्थल जहाँ से 500 मोहर होगा। ठीक है, मोहर मिली है, वह मोहन कहाँ से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, तो जो सिंधु स्थल है एक जगह है जो कि 500 मोहर मिला वहाँ पर, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो से मिली मोहर जानकारी देते हैं। जो भी मोहर मिला है, कहाँ पर मिला है? ये मोहनजोदड़ो में मिला है, तो ज़्यादातर ये धार्मिक स्थिति को दर्शाते हैं, ये धार्मिक जानकारी देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वैशाली में मिट्टी के 274 मोहर मिले हैं। मोहर मीन्स पता है? मोहर मीन्स होता है जो सिक्के होते हैं। ठीक है, उस समय जो सिक्के होते थे, ठीक है, उसको मोहर कहा जाता है। तो मोहर मतलब वह बसाड़ से मिला है। वैशाली जो मतलब से मिट्टी के जो इतना मोहर मिले हैं बसाड़ से, जो मिट्टी के मोहर होते थे ना, मिट्टी के मोहर मिले हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 4वीं शताब्दी में वैशाली में व्यापारी, साहूकार एवं माल ढोने वाले श्रमिकों के अस्तित्व का प्रमाण मिलते हैं। वो कहाँ से मिल रहा है? ये हम लोग जानते हैं, बसाड़ के मोहर जो मिलता है वहाँ से। नेक्स्ट की बात करें, डॉक्टर बीबी लाल ने महाभारत युद्ध का समय जो 900 ईसाई पूर्व निर्धारित किया है, वह हस्तिनापुर के उत्खनन से किया है। उस उत्खनन के द्वारा वो कहा गया कि डॉक्टर बीबी लाल ने महाभारत युद्ध का समय कब बताया गया है? हुआ है वह 900 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया, उस समय महाभारत युद्ध हुआ था। ठीक है, हस्तिनापुर के उत्खनन से प्रमाण मिला है। उसके बाद बात करें, ये मुद्राएं विस्तृत जानकारी देती है। कितनी ईस्वी से? ईसाई पूर्व से 200 ईसाई पूर्व से 300 साल तक की। ठीक है, ईसाई इतना साल, मतलब इन दोनों के बीच में। ठीक है, फिर है सिक्के महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जो सिक्के हिंदू यूनानियों के, ज़्यादातर हिंदू यूनानियों से संबंधित है, हिंदू लोग ही ज़्यादा इसको उपयोग में लाते थे। उसके बाद है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के हिंदू यूनानियों ने जारी किए। क्वेश्चन आ सकता है कि पूछा जा सकता है कि भारत में, है ना, सर्वप्रथम स्वर्ण किनके द्वारा जारी किया गया है? ये हिंदू यूनानियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्के को कुषाण शासकों ने जारी किए। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। किसने जारी किए? गुप्त शासक। जो गुप्त शासक होते थे वो सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण सिक्के, सोना के जो सिक्के जो है वो जारी किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, कुषाण साम्राज्य की समृद्धि का प्रमाण देते हैं ये स्वर्ण सिक्के। कुषाण जो स्वर्ण सिक्के ये क्या प्रमाण देते हैं कि कुषाण साम्राज्य की समृद्धि का, जो कि उन लोग का वैभवशाली हुआ, समृद्ध हुआ, ये दिया है। नेक्स्ट बात करें, भारत में प्राचीनतम एवं लेखीन सिक्के कहलाते हैं। क्या सिक्के कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। ठीक है, ये प्राचीनतम जो लेखीन सिक्के हैं इसको आहत सिक्के कहलाएंगे। फिर है सातवाहन शासक गोमती पुत्र सतकर्णी के सिक्कों पर पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? ये जलपोत के चित्र पाए गए हैं।
जलपोत के चित्र पाए गए हैं सातवाहन गोमती के पुत्र सतकर्णी से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, सातवाहन सिक्के पर जलपोत के चिन्ह प्रमाण हैं सशक्त सातवाहन का जल सेना का। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके बाद बात करें, गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शकों पर विजय प्रमाण देते हैं वाग्र शैली के ये शैली के सिक्के जन्म प्रमाण देते हैं। नेक्स्ट बात करें, बिना बजाते हुए तस्वीर। ठीक है, बिना बजाते हुए तस्वीर वाले सिक्के प्रमाणित करते हैं कि वह संगीत प्रेमी था। किसको करते हैं? ये समुद्रगुप्त जो है ये बिना बजाते हुए तस्वीर मिले हैं, इसका प्रमाणित मिले हैं, ये संगीत प्रेमी थे। कौन? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट बात करें, पांडुचेरी, है ना, पांडुचेरी का स्थान जहाँ से रोमन सिक्के मिले हैं, ठीक है, वह अरिकमेडु से, कहाँ मिले से? अरिकमेडु से मिला है। पांडुचेरी के जो स्थान है जहाँ से रोमन सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट बात करें, ये रोमानिक, जो रोमानिक के व्यापारिक संबंधों को प्रकाश डालते हैं, वो दक्षिण भारत रोम से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, कश्मीर का स्थल जहाँ से मिले हैं अर्थ वैसे आरंभिक मानव संस्कृति के साथ देते हैं, बुर्ज होम से। ठीक है, बुर्ज होम से। नेक्स्ट बात करें, मौर्यकालीन जो राजप्रसाद के भवनावशेष मिले हैं, बोलिए, ये जो है ये कुम्हारार और पाटलिपुत्र से मिला है। मौर्यकालीन जो मौर्यकाल है ये भी प्राचीनतम इतिहास से संबंधित है, ये भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, पाटलिपुत्र राजप्रसाद प्रकाश डाला है मौर्यकालीन कला पर। जो पाटलिपुत्र का जो राजप्रसाद है, भवन है, तो वो ज़्यादातर मौर्यकालीन कला पर ही डाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर भारत से लोहे के, ठीक है, उत्तर भारत के लोहे के प्रयोग साक्ष्य मिले हैं, ये 600 ईसा पूर्व के। नेक्स्ट बात करें, 8वीं शताब्दी का बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में मिले हैं। ठीक है, 8वीं शताब्दी का बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में मिले हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हाँ दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना, और मेरा वीडियो पे बने रहने के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिएगा, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड सेट इसमें मिलते हैं, सेकंड वीडियो में मिलते हैं जो प्राचीन भारत से संबंधित रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।